वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि इक्वेशंस को कैसे यूज़ करते हैं हम, ताकि हम मिसिंग फिगर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। तो बेसिक समरी जो हमारी होगी जिन इक्वेशंस की, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं और ये अक्सर ओपनिंग इक्विटी यानी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के काम आती है, लेकिन इसके अलावा हम इसमें से एसेट और लाइबिलिटीज़ की फिगर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। देन बिजनेस इक्वेशन जो है वो बिजनेस कैपिटल की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये बनता है कि जो क्लोजिंग इक्विटी है या क्लोजिंग कैपिटल है वो ओपनिंग इक्विटी प्लस कैपिटल इन्वेस्टेड प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स के इक्वल होगा। तो इसमें हम फिर प्रॉफिट की फिगर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ड्राइंग्स की भी कर सकते हैं। और इक्विटी क्योंकि नेट एसेट्स के इक्वल होती है, तो अगर इक्विटी की फिगर मालूम ना हो तो हम टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी से फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वेशन है, दैट इसके कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल होती है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री के। फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड इक्वेशन ये है कि अगर आपके पास नेट बुक वैल्यू एसेट की ना हो बिगनिंग ऑफ द ईयर, बिगनिंग ऑफ द पीरियड के टाइम की, और एंड की वैल्यू हो, तो आप एंड की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 100 माइनस जो भी डेप्रिसिएशन की परसेंटेज है उसके डिजिट से, तो आपके पास ओपनिंग वैल्यू आ जाएगी। तो ओपनिंग से क्लोजिंग वैल्यू निकालना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस तरह से आप क्लोजिंग से ओपनिंग फिगर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और डेप्रिसिएशन अगर कैलकुलेट करनी हो क्लोजिंग फिगर से, क्योंकि ओपनिंग फिगर पे तो सिंपली आप डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई करते हैं और कैलकुलेशन हो जाती है, लेकिन अगर आपने क्लोजिंग फिगर से कैलकुलेट करनी हो तो डेप्रिसिएशन का जो परसेंटेज का डिजिट है डिवाइड बाय 100 माइनस डेप्रिसिएशन परसेंटेज का जो डिजिट है उससे आप डिवाइड कर देंगे। तो इसके अलावा कुछ इक्वेशंस हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और यूज होती हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस, और टोटल सेल्स जो है वो कैश और क्रेडिट सेल्स का एग्रीगेट होता है, और इसी तरह टोटल परचेज जो है वो कैश और क्रेडिट परचेज का एग्रीगेट होता है। अब इन जो इक्वेशंस हैं हमारे सामने, इनको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। A sole trader does not keep any accounting record, and you have been asked to prepare a statement of comprehensive income and statement of financial position for the financial year just ended. To do this, you need to establish the opening capital of the business at the beginning of the year. तो हमें वैसे तो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, लेकिन हम एज अ फर्स्ट स्टेप जो है वो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो यू ऑब्टेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो बिगनिंग ऑफ द ईयर की हमारे पास कुछ एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यूज हैं। मोटर वैन, बैंक ओवरड्राफ्ट ये लाइबिलिटी होगी, कैश इन हैंड, रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, पेबल फॉर अदर एक्सपेंसेस एंड इन्वेंट्री। रिक्वायरमेंट ये है कि कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ द बिजनेस एज एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो इसके लिए हमें पहले ये करना होगा कि हम आंसर में तमाम एसेट्स ले लेंगे। सो मोटर वैन, कैश इन हैंड, रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री। सो इन 4 फिगर्स को लेते हैं तो हमारे पास टोटल एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2910। इसके बाद हमें लाइबिलिटीज़ की फिगर लेनी है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल्स भी लाइबिलिटी है, और पेबल फॉर अदर एक्सपेंसेस यानी एक्रूड एक्सपेंसेस भी हमारी लाइबिलिटी है। तो इन 3 फिगर्स का एग्रीगेट लेंगे तो हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। अब अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन यूज़ करते हैं तो इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। तो टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज़ की फिगर जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ओपनिंग इक्विटी आ जाएगी या ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, जो कि रिक्वायरमेंट थी। एग्जाम्पल 2 जो है इसमें हम डाटा देखते हैं। द अकाउंटेंट फॉर अ सोल ट्रेडर हैज एस्टैब्लिश्ड दैट द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस एट 31 December year 4 were 376,000 and total liabilities were rupees 108,000. Checking the previous year financial statement, he was able to establish that at 31st December year 3, total assets were 314,000 and total liabilities were 87,000. During year 4, the owner has taken out drawings of rupees 55,000. In December year 4, the owner had been obliged to input additional capital of rupees 25,000. What was the profit of the business for the year to 31st December year 4? अब हमारे पास ये क्लोजिंग का डाटा भी गिवन है कुछ और ओपनिंग का डाटा भी गिवन है। तो सबसे पहले तो अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो ईयर 4 का डाटा यूज़ करेंगे। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की फिगर से हमारे पास जो है क्लोजिंग इक्विटी आ जाएगी। सो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज लेस की तो हमारे पास 268,000 क्लोजिंग इक्विटी आ गई। सेम डाटा जब हमारे पास ईयर 3 यानी ये लास्ट ईयर का डाटा है तो ये ओपनिंग वैल्यू बन जाएगी इक्विटी की। तो ओपनिंग
एसेट्स और ओपनिंग लाइबिलिटी से हम ओपनिंग इक्विटी भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो 314,000 माइनस 87,000 227,000 की हमारे पास ओपनिंग इक्विटी आ जाएगी। अब अगर हम बिजनेस इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो दैट इज कि क्लोजिंग इक्विटी इक्वल होती है ओपनिंग इक्विटी प्लस कैपिटल इन्वेस्टेड प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग के। तो हमारे पास क्लोजिंग इक्विटी की फिगर यहाँ गिवन है, ओपनिंग इक्विटी की फिगर यहाँ हमने कैलकुलेट कर ली है, कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है और ड्राइंग्स की वैल्यू भी गिवन है। तो सिर्फ एक वैल्यू है जो हमें नहीं पता और वो है प्रॉफिट की। तो एक इक्वेशन में जब एक ही वेरिएबल सिर्फ फाइंड आउट करना हो और बाकी वैल्यूज पता हो तो सिंपली हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिगर्स को पुट करेंगे, यहाँ पर सिर्फ ये एक वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करनी है प्रॉफिट की। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें प्रॉफिट की फिगर मिल जाएगी, दैट इज 71,000। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वेशन को हमने यूज करना है। तो अ बिजनेस हैड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 50,000 and closing inventory of 70,000. Cost of sales have been calculated as rupees 900,000. Calculate the amount of purchases from the above information. So इसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वेशन अगर देखते हैं तो हमें परचेजेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू भी है, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है, परचेजेस की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू 900,000, ओपनिंग स्टॉक 50,000 और क्लोजिंग स्टॉक 70,000। सो इस बेसिस पर हमारे पास जो परचेजेस की वैल्यू है, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो द ओनली वेरिएबल इज परचेजेस, वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाता है 920,000। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट हमारी इक्वेशंस हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड। सो इसमें डाटा देखते हैं। एन एंटिटी हैज प्लांट विद अ नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ 720,000 एज ऑन 31st December 2021. It charges depreciation at 20% using reducing balance method. Calculate the amount of depreciation expense for the year ended 31st December 2021. और हमारे पास जो कैरिंग अमाउंट है वो ईयर एंड की ही है, तो हमें इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चाहिए। अब हमारे पास ओपनिंग वैल्यू नहीं है, क्लोजिंग वैल्यू है। एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट ऑन 1st January 2021। तो ओपनिंग वैल्यू भी हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम अपनी इक्वेशंस अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन जो है वो इक्वल होती है नेट बुक वैल्यू एट एंड, जो हमें ये वैल्यू गिवन है 720,000, और डेप्रिसिएशन का रेट हमें चाहिए होगा 20%। सो 720,000 20 और 100 में से 20 निकाले तो बाकी बच गए 80। तो 720,000 इंटू 20/80 हमारे पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी 180,000। और इसी तरह से हमने अगर नेट बुक वैल्यू एट बिगिनिंग फाइंड आउट करनी है तो उसका फार्मूला है नेट बुक वैल्यू एट एंड 100 डिवाइड बाय 100 माइनस डेप्रिसिएशन का जो डिजिट होगा। तो वंस अगेन सेम वैल्यूज हम यूज करेंगे। तो 720,000 नेट बुक वैल्यू एट एंड है, 100 माइनस 20% डेप्रिसिएशन है, तो 100 माइनस 20 80 आ जाएगा। तो 720 इंटू 100/80 इट वुड बी 900,000। और इसको हम वैसे भी प्रूव कर सकते हैं कि 900,000 में से अगर आप 20% डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो वो बनेगी 180,000, और आपके पास जो फिर नेट बुक वैल्यू एट ईयर एंड आ जाएगी वो आ जाएगी 720,000। तो ये प्रूफ भी हो रहा है। तो ये इक्वेशंस का यूजेज है, ये कई जगह पर हमें इक्वेशंस यूज करनी पड़ेंगी ताकि हम मिसिंग फिगर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।